हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे राजभाषा से जो कुछ बहुविकल्पी प्रश्न हैं जो आपके एलडीसी एग्ज़ाम गुड्स ट्रेन, जिसे हम ट्रेन मैनेजर कहते हैं, या फिर सीसीटीसी, सीसीटीएस और जो जिस भी एग्ज़ाम में रेलवे से जो एलडीसी या जीडीसी, जो जीडीसी मतलब एलडीसी एग्ज़ाम के लिए सभी डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम में 10 ऐसे प्रश्न होते हैं जो ऑफिशियल लैंग्वेज से कंपलसरी होता है, या कंपलसरी नहीं कर सकते, लेकिन हर एग्ज़ाम में 10 प्रश्न आते हैं जिन्हें आपको, जिसे लोग अक्सर 10 नंबर उसे चूज करना पसंद करते हैं, उन्हें अटेम्प्ट करना पसंद करते हैं क्योंकि वो इजली सॉल्व हो जाते। बहुत सारे ऐसे प्रश्न होते हैं जो रिपीटेड होते हैं। तो अभी हम लगभग 150 है, देखते हैं कितना हो पाता है। तो स्टार्ट करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न देखते हैं। संविधान सभा ने किस वर्ष हिंदी को स्वतंत्र भाषा की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 14 सितंबर 1949 को। और राजभाषा अधिनियम किस वर्ष बना था? तो इसका उत्तर है आपका 10 मई 1963। और राजभाषा अधिनियम 1963 का संशोधन किस वर्ष हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1967। और प्रश्न नंबर 4 है, प्रथम राजभाषा आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था? तो सही उत्तर हो जाएगा 7 जून 1955। अगला प्रश्न है, राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? इसका सही उत्तर है बाला साहेब गंगाधर खेर, जिसे हम बीजी खेर भी कहते हैं। अगले पेज पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, संसदीय राजभाषा समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो केंद्रीय गृह मंत्री होते हैं। संसदीय राजभाषा समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो इसमें 30 सदस्य होते हैं, जिनमें लोकसभा से 20 सदस्य और राज्यसभा से 10 सदस्य होते हैं। देखिए, संसदीय राजभाषा समिति में लोकसभा के कितने सदस्य होते हैं? तो 20 सदस्य होते हैं। और संसदीय राजभाषा समिति में राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं? तो 10 सदस्य होते हैं। संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल है? तो कुल कितनी भाषाएं शामिल है? 22, जिनमें एक विदेशी है जो नेपाली है। ठीक है। तो संसदीय राजभाषा समिति की कितनी उप समितियाँ हैं? तो 3 उप समितियाँ हैं। रेल मंत्रालय के कार्यालयों का निरीक्षण संसदीय राजभाषा समिति की कौन सी उप समिति द्वारा की जाती है? तो रेल मंत्रालय जो है उसका दूसरी उप समिति से संबंधित है। राजभाषा नियम 1976 में प्रथम संशोधन किस वर्ष किया गया था? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन ए है 1987। राजभाषा अधिनियम 1963 की कुल कितनी धाराएं हैं? तो इसमें कुल 9 धाराएं हैं। संविधान के अनुच्छेद 120 में किस संस्था की भाषा के उपयोग का संबंध उपबंध में है? तो 120 में है आपका संसद से, और आपका अनुच्छेद 210 जो है वो विधानमंडल के भाषा से जुड़ा संबंधित है। राजभाषा नियम 1976 को अब तक कितनी बार संशोधित किया गया है? तो 3 बार। ठीक है। केंद्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष कौन होता है? तो केंद्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष प्रधानमंत्री, और जो उपाध्यक्ष होते हैं वो गृह मंत्री होते हैं। रेल हिंदी सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो रेल हिंदी सलाहकार समिति के अध्यक्ष रेल मंत्री होते हैं। मुख्य राजभाषा अधिकारी का कार्यकाल कितने वर्ष या माह का होता है? तो 1 वर्ष का होता है। संसदीय राजभाषा समिति की पहली बैठक कब हुई थी? तो 16 नवंबर 1957 को। अगला प्रश्न है, राजभाषा के संबंध में संसदीय समिति की राय पर राष्ट्रपति ने प्रथम आदेश किस वर्ष जारी किए थे? तो 1960 में। राजभाषा के संबंध में राष्ट्रपति के आदेश को कार्यान्वित करने के लिए संसद के दोनों सदनों द्वारा राजभाषा संकल्प किस वर्ष पारित किया गया था? तो सही उत्तर 18 जनवरी 1968 को। 1957 में गठित प्रथम राजभाषा संसदीय समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित गोविंद वल्लभ पंत थे। राजभाषा हिंदी प्रयोग की दृष्टि से भारत संघ को कितने वर्ग में बांटा गया है? तो 3 वर्ग में, क, ख और ग। ठीक है। अब इसको याद करने के लिए इस तरह आप याद कर सकते हैं।
जो उत्तर प्रदेश, यदि आप उत्तर प्रदेश को ध्यान से देखें, उत्तर प्रदेश जो स्टेट है आपका, उत्तर प्रदेश जो स्टेट है, आप उसकी सीमा को ध्यान से देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश की जो सीमा है आपका, जैसे इधर आपका, इनकी सीमा किन किन स्टेट से लगता है, वे सभी क क्षेत्र में आते हैं। जैसे इसकी सीमा इधर आपका, इधर हम उत्तर तरफ देखें तो उत्तराखंड से हिमाचल प्रदेश से, उत्तराखंड से और हिमाचल प्रदेश से सीमा लगता है। और इसके साथ इधर आपका हरियाणा से, हरियाणा और राजस्थान और इधर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड, बिहार, है ना। तो बिहार हो गया एक, झारखंड हो जाएगा, झारखंड हो जाएगा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली, ये सभी क क्षेत्र में आते हैं। ख क्षेत्र में जो आता है आपका हरियाणा, पंजाब, और पंजाब के अतिरिक्त आपका गुजरात, महाराष्ट्र और दादरा नगर हवेली, ये सभी आपके आ जाएंगे किसमें, ख क्षेत्र में। और इसके अलावा अतिरिक्त आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह क क्षेत्र में आएगा। और लगभग सभी जो स्टेट हैं वो आपके ग क्षेत्र में आएगा, तमिलनाडु इन तीनों में नहीं आता है। ठीक है, तो ये आप ध्यान में रख सकते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर 3 हो जाएगा। राजभाषा अधिनियम की कौन सी धारा संसदीय समिति के गठन से है? तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वो धारा 4 है। अनुशासनिक कार्रवाई संबंधी प्रलेख कर्मचारियों को किस भाषा में दिए जाने का प्रावधान है? तो हिंदी या अंग्रेजी कर्मचारी जिसमें चाहता हो। अगला प्रश्न है कि राजभाषा नियम 1976 में कब संशोधन किया गया था? ये बार बार प्रश्न पूछे जाने वाला प्रश्न है। तो 3 बार हुआ था, 1987 में, 2007 में, 2011 में। राजभाषा विभाग का गठन कब किया गया था? इस प्रश्न का जो सही उत्तर है जून 1975 में। अगला प्रश्न है कि रेल कर्मचारियों की साहित्यिक प्रतिभा को प्रोत्साहित करने के लिए काव्य संग्रह के लिए कौन सी योजना चलाई जाती है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है मैथिली शरणगुप्त पुरस्कार। तो ध्यान रखने आपको ये 3 पुरस्कार ध्यान में रखना, मैथिली शरणगुप्त पुरस्कार, और दूसरा आपको रखना है मुंशी प्रेमचंद पुरस्कार, और तीसरा एक और है। इन 3 को आपको ध्यान में रखना है, इन्हीं से प्रश्न पूछा जाता है। और प्रथम, द्वितीय और तृतीय प्रश्न में कितने राशि दी जाता है वो भी ध्यान रखना है। अगला है कि रेल कर्मचारियों की साहित्यिक प्रतिभा को प्रोत्साहित करने के लिए कहानी संग्रह उपन्यास के लिए कौन सी योजना चलाई जा रही है? तो ये मुंशी प्रेमचंद, यानी उपन्यास के जादूगर कहे जाने वाले मुंशी प्रेमचंद की योजना के नाम पर है ग। और इसके बाद केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए भाषा प्रशिक्षित हेतु कितने पाठ्यक्रम निर्धारित किए गए? 4। कौन कौन से? पहला प्रबोध है, प्रबोध, और इसके बाद आपका पारंगत, ये चौथा हो जाएगा, प्रबोध, प्रज्ञा हो गया, प्रबोध, पारंगत, और एक और है प्रबोध, प्रज्ञा, पारंगत, चौथा एक और है, 4 हैं इस तरह से। ठीक है। राजभाषा हिंदी प्रशिक्षण के लिए पाठ्यक्रम कौन तैयार करता है? तो ये गृह मंत्रालय का राजभाषा विभाग करता है। हिंदीतर भाषा राज्यों में नाम बोर्ड, पद नाम बोर्ड एवं सूचना बोर्ड को नियमानुसार किस क्रम में प्रदर्शित किया जाना है? तो सबसे पहले आएगा क्षेत्रीय भाषा में, हिंदी भाषा, और फिर अंग्रेजी भाषा में। राजभाषा नियमों के अनुपालन का उत्तरदायित्व राजभाषा नियम 1976 के किस नियम में उल्लिखित है? तो ये आपका नियम 12 में, कुल राजभाषा नियम में कुल 12 नियम है, ध्यान में रखना है आपको। हिंदी पत्रों के उत्तरोत्तर अनिवार्य रूप से हिंदी में देने के लिए राजभाषा नियम 1976 के किस उप नियम में निर्देश किए गए हैं? तो इस प्रश्न का जो सही है वो नियम 5 में है, इसका उल्लेख किया गया है। राजभाषा नियम की धारा 3(3) के अनुपालन की जिम्मेदारी किसकी है? तो ये इस आशय के दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने वाले अधिकारी की है। अगला है कि हिंदी में प्रवीणता प्राप्त अधिकारियों को कितने प्रतिशत कार्य हिंदी में करने के लिए कार्यालय प्रमुख द्वारा व्यक्तिशः आदेश जारी किए जा सकते हैं? तो 100%। केंद्रीय सरकार के कार्यालयों के मध्य किन भाषाओं का प्रयोग अपेक्षित है? तो हिंदी और अंग्रेजी में। अगला प्रश्न है कि राजभाषा का वार्षिक
कार्यक्रम किस मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है? तो गृह मंत्रालय की, है ना, क्योंकि गृह मंत्रालय की राजभाषा जो विभाग है वो गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है, तो इसलिए कह सकते हैं कि किस मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है? तो गृह मंत्रालय द्वारा। मंडल राज्य भाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो डीआरएम होते हैं, मंडल रेल प्रबंधक होते हैं, ठीक है। और क्षेत्रीय पर स्तर पर जगह महाप्रबंधक, जिसे हम जीएम कहते हैं, जनरल मैनेजर। क्षेत्रीय रेलवे राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो महाप्रबंधक होते हैं। और भारतीय रेल पर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक होती है, तो ये 3 माह में एक बार, 3 माह बैठता है, मतलब वर्ष में 4 बार होता है। और नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक होती है, तो ये 6 माह में एक बार, मतलब वर्ष में 2 बार होता है। किस प्रदेश की राजभाषा अंग्रेजी है? तो इन दिए गए विकल्प में आपका नागालैंड हो जाएगा। और हिंदी में डिटेंशन देने के लिए अधिकारियों को कितने रुपए के नगद पुरस्कार दिया जाता है? तो 5,000 रुपये। और संसदीय राजभाषा समिति अपनी रिपोर्ट किसे प्रस्तुत करता है? तो महामहिम राष्ट्रपति को। राजभाषा नियम के अनुसार अंडमान निकोबार द्वीप समूह किस क्षेत्र में आएगा? तो कच्छ क्षेत्र में आता है। और भारत संघ की राजभाषा क्या है? तो देवनागरी में हिंदी लिपि है। संसद में संविधान का भाग 17 कब पारित हुआ था? 14 सितंबर 1949 को। 14 सितंबर को ही हिंदी दिवस मनाया जाता है। और राजभाषा अधिनियम 1963 कब संशोधित हुआ था? ये बार बार प्रश्न पूछे जाने वाला, 1967 में। प्रत्येक वर्ष हिंदी तो 14 सितंबर 1949 को ही मनाया जाता है। और अरुणाचल प्रदेश की राजभाषा जो कि अंग्रेजी है। हिंदीतर भाषी क्षेत्रों के निवासियों को दिए गए आश्वासनों को कानूनी रूप देने के लिए कौन सा अधिनियम पारित किया गया था? तो अधिनियम 1967 जो कि संशोधित हुआ था 63 वाला। राजभाषा नीति जानकारी देने वाले अनुच्छेद 343, 351 संविधान के किस भाग में? तो भाग ये 17 में है। राजभाषा अधिनियम 1963 क्यों पारित किया गया था? तो 1965 के बाद भी हिंदी के साथ अंग्रेजी भाषा के जारी रखने का हेतु, ठीक है ना। राजभाषा नियम किस वर्ष पारित हुआ था? तो 1976 में, जो कि संशोधित पहली बार 1987 में हुआ था। संविधान के 17वें भाग में कितने अनुच्छेद हैं? तो आप देख, जैसे आपने राजभाषा नियम पढ़ा था उसमें, राजभाषा अधिनियम में 9, उसमें 9 देखेंगे सेक्शन है, तो उसी तरह से याद कर सकते हैं कि संविधान के 17वें भाग में कितने अनुच्छेद? तो 9 अनुच्छेद हैं, ठीक है। दमन और दीव तथा दादरा नगर हवेली संघ राज्य क्षेत्र की राजभाषा किस में आएगा? तो ये आपका ख क्षेत्र में आएगा। किस क्षेत्र में आएगा? ख में। कौन कौन से? एक तो आपका हो जाएगा पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, दादरा नगर हवेली, ये सभी ख क्षेत्र में आते हैं। हिंदी में कार्यालयीन कार्य करने के लिए कौन से पुरस्कार दिया जाता है? तो व्यक्तिगत नगद पुरस्कार दिया जाता है। केंद्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष कौन होता है? तो राजभाषा विभाग ने गृह मंत्रालय के कौन होते हैं? सचिव होते हैं। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए प्रारंभिक पाठ्यक्रम कौन सा है? तो प्रबोध, ठीक ना। देखिए ये आपका है, ये एक मैंने भूल रहा था, जो पहला तो प्रबोध हो गया, फिर प्रवीण और प्राग और पारंगत, ये 4 होते हैं। तो पहला जो होता है वो होता है आपका प्रबोध होता है। क्षेत्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक कितने आयोजित होती है? तो वर्ष में 4 बार होती है, तिमाही स्तर पर होता है। मुख्यालय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक वर्ष में कितनी बार आयोजित की जाती है? तो 4 बार, ठीक है। और प्रमुख नगरों में गठित नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो नगर में स्थित केंद्रीय सरकार का वरिष्ठतम अधिकारी होते हैं। केंद्र सरकार के हिंदी पाठ्यक्रमों में की शिक्षा प्रणाली क्या है? तो नियमित, गहन, प्रत्यक्ष और प्राइवेट, ये सभी हैं। कोटि घ के कर्मचारी हेतु डी कर्मचारी हेतु कौन सा पाठ्यक्रम हिंदी प्रशिक्षित हेतु है? तो प्रबोधि, जो कि पहला पाठ्यक्रम है आपका। अष्टम अनुसूची में शामिल विदेशी भाषा कौन सी है? तो नेपाली है, ठीक है। और केंद्र सरकार कौन सा मंत्रालय हिंदी संबंधी परीक्षाएं आयोजित करता है? तो गृह मंत्रालय करता है। और रेलवे स्टेशन पे उद्घोषणा किस भाषा क्रम में की जानी चाहिए? तो सबसे पहले प्रादेशिक, वहाँ की क्षेत्रीय भाषा में, उसके बाद हिंदी में, उसके बाद अंग्रेजी, इस प्रकार क्रमशः किया जाना चाहिए। राजभाषा नियम 1976 अंतिम बार कब संशोधित किया गया था? तो वर्ष 2011 में।
ठीक है, 1987 में, फिर 2006 या 7 में, और फिर 11 में। 8वीं अनुसूची में मैथिली भाषा को किस वर्ष शामिल किया गया था? तो 2004 में। केंद्रीय हिंदी समिति के उपाध्यक्ष कौन होते हैं? तो गृह मंत्री और अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। राजभाषा आयोग की सिफारिशों पर विचार करने के लिए गठित समिति के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ये आपके जीवी पंत। संविधान के अनुसार सांविधिक नियमों, विनियमों और आदेशों का अनुवाद कौन करता है? तो विधि मंत्रालय करता है। संसदीय समिति का पुनर्गठन कब हुआ था? तो 1967 में। आरंभिक तौर से संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं शामिल थीं? तो प्रारंभ में कितनी थी? 14। उसके बाद सिंधी भाषा जुड़ी गई, फिर उसके बाद 3 भाषा नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, उसके बाद 4 भाषा बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। इस तरह से कुल अभी फिलहाल 22 भाषाएं हैं, और प्रारंभ में कितनी थी? तो 14 भाषाएं थीं। 8वीं अनुसूची में सम्मिलित सिंधी भाषा को पहली बार 21वें संविधान संशोधन 1967 में शामिल किया गया था। कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली भाषाओं को 8वीं अनुसूची में किस वर्ष शामिल किया गया था? तो 1992 में। ठीक है, इसको याद करने के लिए मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ। इसको एक एक अक्षर ले लिए, न, म और क, है ना। तो न से नेपाली, म से मणिपुरी, क से कोंकणी, है ना। इस तरह आप याद कर सकते हैं। नमक एक शब्द बना लीजिए। और ये आपका 1992 में 71वां संविधान संशोधन के तहत इसे जोड़ा गया था। ठीक है, और देखिए अब ये होगा 2004 में, ये आपका आई थिंक 92वां संविधान संशोधन हुआ था। और इसमें इसको याद कर सकते हैं, बी से बोडो, और डी, और फिर यम और यश। इसको शॉर्ट में याद कर सकते हैं बॉडमॉस, है ना। जैसे आपने पढ़ा होगा मैथ में बॉडमॉस रूल, तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। ठीक है, आगे देखिए संविधान के 8वीं अनुसूची में बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली भाषाओं को संविधान के किस वर्ष संशोधन किया गया था? तो ये आपका 1992 में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कमलापति त्रिपाठी राजभाषा स्वर्ण पदक किस स्तर के अधिकारी को लिए है? तो महाप्रबंधक एवं उनके ऊपर स्तर के अधिकारियों के लिए है। रेल मंत्री राजभाषा रजत पदक की पुरस्कार राशि क्या है? तो रजत पदक प्लस 8000 रुपये नगद और प्रशस्ति पत्र। मैथिली शरणगुप्त पुरस्कार योजना किस लिए प्रदान की जाती है? तो काव्य, गजल और संग्रह हेतु। इंपॉर्टेंस है, याद रखिएगा। राजभाषा व्यक्तिगत नगद पुरस्कार योजना किसके लिए निर्धारित है? तो यह कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड तक के अधिकारी एवं राजपत्रित वर्ग के लिए है। रेल यात्रा वृत्तांत पुरस्कार योजना किसके लिए है? तो ये सभी भारतीयों के लिए है। केंद्र सरकार के कार्मिकों सेवानिवृत्त सहित को हिंदी में मौलिक पुस्तक लिखने हेतु कौन सा पुरस्कार निर्धारित है? तो राजभाषा गौरव पुरस्कार। हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश किस अनुच्छेद में उल्लेख है? 351 में, अनुच्छेद 351 में। और संसदीय राजभाषा समिति के किस उप समिति के क्षेत्र में गृह मंत्रालय आता है? तो ये आपका पहली उप समिति के अंतर्गत गृह मंत्रालय था, दूसरे में आपका रेल मंत्रालय है। रक्षा मंत्रालय जो है संसदीय समिति किस उप समिति कार्य क्षेत्र में आता है? तो ये भी पहले उप समिति के तहत आता है। राजभाषा अधिनियम 1963 की किस धारा के उपबंधों के अनुसार संसदीय समिति का गठन किया गया था? तो धारा 4 की, ये जो समिति है वो आपका धारा 4 के अनुसार आता है। विधानमंडल में प्रयोग की जाने वाली भाषा का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो आपका अनुच्छेद 210 में है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। संविधान के भाग 17 में संघ की भाषा से संबंधित अनुच्छेद 343 किस अध्याय से संबंधित है? तो अध्याय 343 अध्याय 4 अध्याय में बटा है, तो ये पहले अध्याय में आता है 343। और संविधान के भाग 17 में संघ की भाषा से संबंधित अध्याय 2 में कितने अनुच्छेद हैं? 3।
कौन कौन से हो जाएंगे इसमें? एक तो 345, 346 और 347, 343 और 344 जो है वो आपका अध्याय 1 में आ जाएगा। इसके 48 और 49 तीसरे अध्याय में हो जाएगा। सॉरी, तो ये भी अध्याय ध्यान के अध्याय 2 में जो है घ का जो कि 3 में आ जाएगा। 3 अध्याय हैं, सॉरी 3 अनुच्छेद हैं। अध्याय 2 में कितने अनुच्छेद हैं? तो 3 में। और संघ की भाषा से संबंधित विशेष अनुदेश संविधान के भाग 17 के किस अध्याय में? तो ये चौथे। संघ की भाषा से संबंधित ये तीसरे अध्याय में आएगा। ठीक है, विशेष निर्देश जो है आपका ये 349 में ही आता है। ठीक है, 348 और 349 तो उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय। चलिए मैं इसको अलग से बता दूंगा, अभी दिमाग से उतर गए हैं। आगे देखते हैं। अगला है गृह मंत्रालय राजभाषा विभाग की राजभाषा गौरव पुरस्कार योजना कितने भागों में बटा है? तो वह आपका 3 भागों में बटा है। रेल मंत्रालय रेल बोर्ड द्वारा कथा कहानी उपन्यास नाटक एवं अन्य गद्य साहित्य लागू पुरस्कार योजना किसके नाम पे मिलता है? तो ये मुंशी प्रेमचंद के नाम से है। ठीक है, और राजभाषा एक राज्य से दूसरे राज्य या किसी राज्य और संघ के बीच प्रयोग की जाने वाली भाषा का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो ये आपका अनुच्छेद 346 में आता है। 346 में आता है। और राजभाषा हिंदी से संबंधित नियमित पाठ्यक्रम की परीक्षाएं वर्ष में कितनी बार आयोजित की जाती है? तो वर्ष में 2 बार। संसदीय समिति ने अपनी प्रथम बैठक के बाद राष्ट्रपति के समक्ष अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की थी? तो 8 फरवरी 1959 को। निर्मला किस प्रसिद्ध लेखक की कृति है? तो मुंशी प्रेमचंद का रानी केतकी की कहानी किसकी है? इंसा अल्लाह खां। चित्रलेखा किस लेखक की कृति है? तो ये आपका भगवती चरण वर्मा। नाटक अंधेर नगरी भारतेंदु हरिश्चंद्र की। ध्रुव स्वामिनी किस नाटककार की रचना है? जयप्रशंकर प्रसाद की। कहानी उसने कहा था किसकी लेख है? तो ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी। कफन ये तो आपको याद ही होगा, मुंशी प्रेमचंद का है। इनमें से ग क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले संघ शासित राज्य का कौन सा जिसे वर्ष 2019 में शामिल किया गया था? तो जम्मू कश्मीर। किन राज्यों में उर्दू को द्वितीय राजभाषा के रूप में घोषित किया गया? तो आंध्र प्रदेश व बिहार। इसके बाद हिंदी सलाहकार समिति किस मंत्रालय में गठित की जाती है? तो सभी मंत्रालय में। केंद्रीय हिंदी समिति में कुल कितने सदस्य हैं? तो 41 सदस्य हैं। डोंगरी भाषा किस राज्य में बोली जाती है? तो ये आपका जम्मू कश्मीर में। और हिंदी यदि केंद्रीय सरकार के किसी कार्यालय में 80% कर्मचारी हिंदी का कार्य साधक ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं तो उस कार्यालय को किस नियम के तहत राजपत्र में अधिसूचित किया जाता है? तो नियम 10(4) के। केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो का गठन कब किया गया था? तो ये हो जाएगा 1 मार्च 1971। सभी नाम पट सूचना पट पत्र शीर्ष लिफाफों पर उत्कीर्ण लेख एवं लेखन सामग्री की अन्य मध्य हिंदी अंग्रेजी में ही हो, इसका उल्लेख कहाँ पर किया गया है? तो 11(3) में। केंद्र सरकार द्वारा हिंदी के विकास के राजभाषा नियम कब बनाया गया था? तो 17 जुलाई 1976 में। कर्मचारी कोई आवेदन अपील या अभ्यावेदन हिंदी या अंग्रेजी में कर सकता है। यह नियम किस नियम के अंतर्गत आता है? तो 7(1) में। इनमें से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में नहीं लिखी जाती है? तो है आपका गुजराती। यानी इसमें हिंदी और आपका संस्कृत मराठी जो कि आपका देवनागरी में आता है। संविधान सभा में हिंदी को राजभाषा बनाने का प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? तो गोपाल स्वामी अयंगर ने। निम्न में से यह अधिकार किसको है कि वह हिंदी अथवा किसी अन्य भाषा को उच्च न्यायालय की कार्यवाही की भाषा का दर्जा दे सके?
तो राज्यपाल ऐसा कर सकता है, बशर्ते उसे पहले राष्ट्रपति पूर्व अनुमति लेनी होगी। यदि किसी व्यक्ति को उच्चतम न्यायालय में कोई जनहित याचिका लगानी हो तो याचिका किस भाषा में लिखी होनी चाहिए? तो केवल अंग्रेजी में। ठीक है, क्योंकि जानते हैं आपकी जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जो प्रयोग की जाने भाषा है वो कैसी है? अंग्रेजी है। निम्न से कौन सा सुमेलित है? तो राजभाषा दिया है। जम्मू का कौन सा सही सुमेलित है? आंध्र प्रदेश में तेलुगु बोली जाती है और केरल में तो मलयालम है, गोवा में आपका कोंकणी है, जम्मू एंड कश्मीर में आई थिंक डोगरी है। तो ये नहीं होगा, है ना। तो केवल एक ही मैच कर रहा है वो आंध्र प्रदेश तेलुगु। वर्ष 1976 में गठित संसदीय राजभाषा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही उत्तर हुकुमदेव नारायण ओम मेहता थे। हिंदी प्रबोध परीक्षा 70% या उससे अधिक अंकों के साथ उत्तीर्ण करने वाले मिलने वाली पुरस्कार की राशि क्या है? तो 1600 रुपये। नियमित हिंदी भाषा पाठ्यक्रमों का सत्र किस किस महीने में आरंभ होता है? तो जनवरी और जुलाई में। सरकारी कामकाज टिप्पण अथवा आलेख मूल रूप में हिंदी में करने के लिए प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत स्वतंत्र रूप से प्रथम पुरस्कार कितने व्यक्तियों को दिया जाता है? तो 2 व्यक्तियों को दिया जाता है। सरकारी कामकाज टिप्पण आलेख मूल रूप से हिंदी में करने के लिए प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत स्वतंत्र रूप से तीसरा पुरस्कार अधिकतम कितने व्यक्तियों को दिया जाता है? तो आपका 5 व्यक्तियों को। राजभाषा नियम 1976 किस राज्य पर लागू नहीं होता है? तो तमिलनाडु पे। रेलवे बोर्ड की व्यक्तिगत नगद पुरस्कार योजना के अंतर्गत पूर्वोत्तर रेलवे के लिए कितने पुरस्कार निर्धारित हैं? तो कुल 4 पुरस्कार निर्धारित हैं। अधिकारियों द्वारा हिंदी में डिक्टेंशन देने के लिए कुल कितने पुरस्कार निर्धारित है और उसकी धनराशि क्या है? तो कुल 2 पुरस्कार, प्रत्येक को 5-5 हज़ार रुपये। हिंदी डिक्टेंशन पुरस्कार योजना के अंतर्गत ग क्षेत्र के अधिकारियों के लिए निर्धारित पुरस्कार की धनराशि क्या है? तो 5,000 रुपये। और हिंदी डिक्टेंशन पुरस्कार योजना के अंतर्गत क क्षेत्र के अधिकारियों के लिए वर्ष में हिंदी डिक्टेंशनों में निर्धारित हिंदी शब्दों की संख्या क्या है? तो वर्ष में 20,000 शब्द। रेलवे बोर्ड की सामूहिक पुरस्कार योजना के अंतर्गत कुल कितने पुरस्कार निर्धारित हैं? तो कुल 3 पुरस्कार निर्धारित हैं। रेल मंत्री हिंदी निबंध प्रतियोगिता के लिए कुल कितने पुरस्कार निर्धारित हैं? तो कुल 4 पुरस्कार, 2 राजपत्रित और 2 अराजपत्रित। तकनीकी मौलिक पुस्तक लेखन पुरस्कार योजना किसके नाम पर है? तो लाल बहादुर शास्त्री के नाम पर है। और मौलिक पुस्तक लेखन पुरस्कार योजना के अंतर्गत विचारणी पुस्तक सामान्यतः कितने पृष्ठ का होना चाहिए? तो न्यूनतम 100 पृष्ठ का। और रेल यात्रा वृत्तांत पर पुरस्कार योजना के अंतर्गत प्रथम पुरस्कार की राशि क्या है? तो 10,000 एवं प्रशस्ति पत्र। उत्तराखंड की द्वितीय राजभाषा क्या है? तो वहाँ की संस्कृत द्वितीय भाषा है। भारत के नागरिकों को हिंदी में ज्ञान विज्ञान मौलिक पुस्तक लेखन के लिए राजभाषा गौरव पुरस्कार के तहत पहला पुरस्कार कितनी राशि का है? तो इसमें 2 लाख रुपए। केंद्र सरकार के कार्मिकों सेवानिवृत्त सहित को हिंदी में मौलिक पुस्तक लेखन के लिए राजभाषा गौरव पुरस्कार के तहत पहला पुरस्कार कितनी राशि का है? तो 1 लाख रुपए की। रेल मंत्री हिंदी निबंध प्रतियोगिताएं भाग लेने वाले रेल कर्मी की कम से कम कितनी रेल सेवा पूरी होनी चाहिए? तो कम से कम 3 माह। और भारतीय संविधान के कुल कितने भागों में भाषा संबंधित प्रावधान है? तो 3। भारतीय संविधान के कुल कितने अनुच्छेदों में भाषा संबंधी प्रावधान है? तो कुल भारतीय संविधान के कुल कितने अनुच्छेद हैं? तो 11 हैं। ठीक है, एक तो आपका 343 से लेकर 351, फिर 120 और 210। भारतीय संविधान के किन किन अनुच्छेदों में भाषा संविधान प्रावधान है? तो आपका 120, 210 में, 343 से लेकर 351 तक। संसद में सदस्य अपनी अभिव्यक्ति किस भाषा में दे सकता है? तो अध्यक्ष की अनुमति से अपनी मातृभाषा में दे सकता है। संविधान में दिए गए प्रावधान के अनुसार संविधान के प्रारंभ से कितने वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात संसद में काम संबंधी अनुच्छेद ऐसे प्रभाव होगा मानव या अंग्रेजी में शब्दों का उसमें से लोप कर दिया गया हो? तो 15 वर्ष। ठीक है। और संविधान में दिए गए प्रावधान के अनुसार संविधान के प्रारंभ से कितने वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा राज्यों के विधानमंडल में काम संबंधी अनुच्छेद वैसे प्रभाव होगा मानव या अंग्रेजी में
या शब्दों का उसमें से लोप कर दिया गया हो। तो 25 वर्ष। संविधान में दिए गए प्रावधान के अनुसार संविधान के प्रारंभ से कितने वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात अरुणाचल प्रदेश, गोवा और मिजोरम राज्यों के विधानमंडल में काम संबंधी अनुच्छेद ऐसे प्रभावी होगा मानो या अंग्रेजी में शब्दों का उसमें लोप कर दिया गया हो। तो ये है 40 वर्ष। और संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाले अंकों का रूप क्या होगा? तो 1, 2, 3 अंतर्राष्ट्रीय रूपों होगा। राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) के अंतर्गत आने वाले दस्तावेज किस भाषा में जारी किए जाएंगे? तो हिंदी और अंग्रेजी दोनों में। हिंदी में प्रवीणता प्राप्त कर्मचारी किसे कहा जाता है? तो जो मैट्रिक स्तर की परीक्षा हिंदी माध्यम से उत्तीर्ण की हो। और हिंदी में कार्यसाधक कर्मचारी किसे कहा जाता है? जो मैट्रिक स्तर की परीक्षा हिंदी एक विषय से उत्तीर्ण की हो। अखिल रेल हिंदी टिप्पण एवं प्रारूप लेखन प्रतियोगिता में किस श्रेणी तक के अधिकारी को भाग ले सकते हैं? तो कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड GAG तक। और रेल यात्रा वृत्तांत पुरस्कार योजना में कम से कम कितने शब्दों का यात्रा वृत्तांत होना शब्द आवश्यक है? तो 3000 शब्द। हिंदी में काम करने वाले पात्र टाइपिस्टों को पुरस्कार भत्ता योजना के रूप में प्रति माह कितने पुरस्कार देय है? तो 160 रुपये। हिंदी में काम करने वाले पात्र आशुलिपिकों को पुरस्कार भत्ता योजना के रूप में प्रति माह कितने पुरस्कार देय है? तो इसका प्रश्न का उत्तर सही है 240 रुपये। और रेल मंत्री हिंदी निबंध प्रतियोगिता में भाग लेने वाले रेल कर्मी की कम से कम कितनी रेल सेवा पूरी होनी चाहिए? तो कम से कम 3 माह। राजभाषा नियम के अनुसार अंडमान और निकोबार द्वीप किस क्षेत्र में आता है? तो पहले ही नहीं, ये दूसरा प्रश्न है। तो ये आपका आएगा किस क्षेत्र में? अंडमान, हाँ तो आ चुका है। तो ये हो जाएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है क क्षेत्र में आएगा। राजभाषा नियम के अनुसार इनमें कौन सा राज्य क क्षेत्र में नहीं आता है? तो गुजरात आता है, गुजरात करा कि नहीं आता है क क्षेत्र में। तो उत्तर प्रदेश से लगा राजस्थान हो गया, हिमाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़, तो ये नहीं आएगा। बाकी क क्षेत्र में आएगा। और जो नहीं आएगा वो गुजरात है जो कि ख क्षेत्र में आता है। राजभाषा नियमों के अनुसार लक्षद्वीप को किस क्षेत्र में रखा गया है? तो लक्षद्वीप आपका ग क्षेत्र में आ जाएगा। 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा शामिल नहीं है? 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा शामिल नहीं है? तो सिंधी है, कोंकणी भी है, इसमें आपका ब्रज नहीं है, ठीक है, उर्दू भी है। तो ये आप देख सकते हैं, ये है आपका मैप। ये जो आपको ग्रीन दिख रहा है ये आपका ग क्षेत्र में, येलो वाला जो दिख रहा है ना, ये आपका क क्षेत्र में। देखिए उत्तर प्रदेश से जो लगे स्टेट हैं, जैसे उत्तर प्रदेश से आपका बिहार लगा है, उत्तर प्रदेश से झारखंड लगा है, उत्तर प्रदेश से छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश, ये सभी स्टेट जो कि हिंदी भाषा क्षेत्र वाले हैं, जो उत्तर प्रदेश से सीमा लगती है, वे सभी किस क्षेत्र में आएंगे? तो क क्षेत्र में, ठीक है। पंजाब, गुजरात, इधर आपका दमन और दीव, दादरा नगर हवेली, महाराष्ट्र, ये आपका ख क्षेत्र में, ठीक है। बाकी ये जो आपको ग्रीन वाला हिस्सा दिख रहा है ऊपर, जम्मू कश्मीर भी, ये सभी आपके ग क्षेत्र में आएंगे। इनमें एक ऐसा स्टेट है जो किसी राजभाषा नियम 1976 में नहीं आता, वो आपका तमिलनाडु। तो इस प्रकार के जितने भी राजभाषा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न थे उन सभी प्रश्नों पर हमने चर्चा की। और इसे आप 1 से 2 बार वीडियो को देखें और इसे जो भी प्रश्न आपको डाउटफुल कमेंट बॉक्स में लिखें, और जो इम्पोर्टेंस भी लगे आपके नज़रिए से उसे नोट डाउन करें, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए आपको थैंक यू फॉर वॉचिंग। गुड बाय एंड टेक केयर।